Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to grade 3. This is your English class and today we are going to start a new chapter that is on page number 53, chapter number 6 of the flying machine. एक उड़ने वाली मशीन. ठीक है? Look at the words given in the box first. Bald. First word is bald. With no hair or not much hair. एक ऐसा इंसान जिसके सर पे ज़्यादा बाल नहीं होते या बिल्कुल ही नहीं होते. ठीक है, उस आदमी को बाल्ड कहते हैं. बैम्बू, अ टॉल प्लांट ग्रोन इन हॉट कंट्रीज़ एंड ऑफन यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर. एक बहुत ही टॉल प्लांट जो कि ज़्यादातर हॉट कंट्रीज़ में होता है, उन कंट्रीज़ में होता है जो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर गर्मियाँ होती हैं, और इस प्लांट को फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, ये जो प्लांट होता है इसमें वुड नहीं होती, इसमें ग्रास ही होती है और वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है. ठीक है. डिज़ाइन, अ प्लान और ड्राइंग ऑफ समथिंग दैट शोज़ हाउ इट इज़ टू बी मेड. डिज़ाइन कहते हैं मॉडल को, किसी चीज़ का मॉडल बनाना, ग्राफ बनाना या किसी चीज़ का स्केच बनाना, उसको असल शेप देने के लिए या उसको फिज़िकल बनाने के लिए उसका डिज़ाइन बनाया जाता है. ठीक है, उसका मॉडल बनाया जाता है, रफली स्केच किया जाता है उसको. ठीक है, उसे डिज़ाइन कहते हैं. टेल प्लेन, पार्ट ऑफ द टेल ऑफ एन एयरक्राफ्ट. एरोप्लेन्स जो होते हैं उनकी जो टेल्स होती हैं पीछे बिल्कुल बैक साइड पे, जो उनकी टेल टाइप लगी हुई होती है, ठीक है, बैक पे, उसको टेल प्लेन कहते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट इट्स रीडिंग. सैमी वॉज सिटिंग ऑन हिज बेड एंड थिंकिंग. सैमी एक बच्चे का नाम है, वो अपने बेड पे बैठा हुआ है और क्या कर रहा है? थिंक, सोच रहा है. He had a pencil and a piece of paper in his hand. उसके हाथ में एक पेंसिल है और एक पेपर है. He was drawing a flying machine. और उस पेपर पे वो एक फ्लाइंग मशीन ड्रॉ कर रहा था. फ्लाइंग मशीन, एरोप्लेन. ठीक है, एरोप्लेन ड्रॉ कर रहा था. Sammy's design was nearly finished. सैमी का जो डिज़ाइन था वो तकरीबन ख़त्म हो चुका था, बस थोड़ा सा रह गया था. इट वॉज़ अ गुड डिज़ाइन एंड ही वॉज़ वेरी हैप्पी. उसने एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन बनाया था. आप पिक्चर में भी देख सकते हैं पेपर पे उसने कितना प्यारा बनाया है डिज़ाइन. ठीक है, फ्लाइंग मशीन कितनी प्यारी उसने ड्रॉ की है और वो बहुत ज़्यादा खुश भी था. एट दैट मोमेंट, उसी वक्त, ही हर्ड अ नॉक एट द फ्रंट डोर. उसने दरवाजे पे, घर के दरवाजे पे नॉक, दस्तक सुनी. एंड रैन टू सी हु इट वॉज. और वो भागा भागा बाहर गया ये देखने के लिए कि कौन आया है. हेलो अंकल सलीम. अंकल सलीम थे उसके. ही क्राइड, कम एंड सी माई डिज़ाइन. वो अंकल सलीम को पकड़ के अपने रूम में ले गया. उनसे कहा कि आप आए मेरे साथ और मेरा डिज़ाइन देखें मैंने क्या बनाया है. अंकल सलीम वॉज ओल्ड एंड फैट. अंकल सलीम जो थे वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड थे, बूढ़े थे, एंड फैट, और बहुत ज़्यादा मोटे थे. एंड हैड अ लॉन्ग मस्टैश. और उनकी बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी मूछें थीं. मस्टैश कहते हैं मूछों को. मस्टैश. एंड अ शाइनी बाल्ड हेड. और उनका जो सर था उस पर बाल नहीं थे. ठीक है. सैमी शोड हिम द ड्राइंग्स ऑफ हिज फ्लाइंग मशीन. सैमी उनको अपने रूम में लेके गया और उसने अपनी फ्लाइंग मशीन की ड्राइंग्स दिखाई. गुड ड्राइंग, सेड अंकल सलीम विद अ लाफ, बट इट वॉन्ट फ्लाई. बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है तुमने, लेकिन ये उड़ नहीं सकेगी. वाई नॉट, आस्क्ड सैमी. सैमी ने कहा क्यों नहीं उड़ेगी. इट्स टू स्मॉल, सेड अंकल सलीम. अंकल सलीम ने कहा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी है. ही थॉट अ लिटल. उन्होंने थोड़ा और सोचा. एंड पुल्ड एट हिज मुस्टैश. और साथ साथ अपनी मूँछों को भी छेड़ रहे थे वो. बिसाइड्स, ही कंटिन्यूड, इट्स गॉट नो इंजन. इसके अलावा, बिसाइड्स मीन्स इसके अलावा, उन्होंने कहा कि इसका तो कोई इंजन ही नहीं है, इसकी मशीन मोटर ही नहीं है, तो ये कैसे चलेगी बग़ैर इंजन के. इट डजंट हैव एन इंजन. सैमी ने कहा कि इसका इंजन नहीं है. इट्स अ ग्लाइडर. ये एक ग्लाइडर है. आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्क ऑन इट दिस वीक. मैं इसके ऊपर इस वीक काम करने वाला हूँ. ग्लाइडर कहते हैं एक ऐसी मशीन को, एक ऐसी फ्लाइंग मशीन को जिसको उड़ने के लिए मोटर की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, उसमें इंजन नहीं लगता. उसके विंग्स ऐसे बनाए जाते हैं जिससे वो एयर के लेवल के हिसाब से खुद फ्लाई करता है. ठीक है. कम बैक इन 2 months. आप 2 महीने बाद आइएगा. एंड आई विल गिव यू अ राइड. और मैं आपको इसके ऊपर सैर कराऊंगा. ऑल राइट, ठीक है, अंकल सैमी सेड. लेट्स सी व्हाट हैपन्स. देखते हैं कि आगे क्या होता है. ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज,
अगले कुछ दिनों तक सैमी वर्कड वेरी हार्ड। सैमी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। ही कलेक्टेड लॉट्स ऑफ बैम्बू एंड स्ट्रिंग। उसने बहुत सारे बैम्बू प्लांट्स कलेक्ट किए, स्ट्रिंग्स कलेक्ट किए। स्ट्रिंग्स कहते हैं थ्रेड्स को या वायर्स को। एंड अ ग्रेट डील ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, और बहुत सारे ओल्ड न्यूज़पेपर्स कलेक्ट किए। ही बोरोड अ नाइफ। उसने एक नाइफ खरीदी। एंड अ स्क्रू ड्राइवर, और एक स्क्रू ड्राइवर भी, एक पेचकस भी खरीदा। एट द बैक ऑफ द हाउस, उनके घर के बैक साइड पे वॉज एन एम्प्टी गैरेज। एक एम्प्टी गैरेज था, ठीक है, एक एम्प्टी गैरेज जहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह रखते हैं, गैरेज उसे कहते हैं। सैमी सेड टू हिज फादर। सैमी ने अपने फादर से कहा, फादर आई नीड अ वर्कशॉप। मुझे एक वर्कशॉप की ज़रूरत है। आई एम मेकिंग अ फ्लाइंग मशीन। मैं एक फ़्लाइंग मशीन बना रहा हूँ, इसीलिए मुझे एक वर्कशॉप की ज़रूरत है, एक ऐसी जगह की ज़रूरत है जहाँ पर मैं अपना काम आराम से कर सकूँ। हिज फादर लाफ्ड। उसके फादर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड। उन्होंने कहा, यूज़ द गैरेज। तुम गैरेज यूज़ करो, बट डोंट मेक टू मच नॉइज़। लेकिन बहुत ज़्यादा शोर नहीं करना। दैट्स इनफ फॉर टुडे। Now what you have to do is read this chapter at least once in front of your mother or father. Tomorrow we will complete this chapter. Till we will meet again tomorrow in our next class. Till then, keep listening, keep watching and keep learning. Thank you and Allah Hafiz.